पिताजी रोकिए उसे। उसे नहीं पता कि वो मौत के मुंह में जा रही है। रुक जाओ निकी, प्लीज। अंदर जाने से पहले इन रस्मों के पीछे का रहस्य तुम्हें सुनना होगा। बैठक घर में कौंधता हुआ सन्नाटा छाया था। निक्की गंभीरता से पीयूष की ओर देखे जा रही थी। आज की रात उन दोनों के लिए एक नई मुसीबत ले आई थी। वो निक्की को मनाना चाहता था। आखिरकार राजा साहब ने चुप्पी तोड़ दी। बहू, जो भी हम तुम्हें बताने जा रहे हैं वो इस चार दीवारी के भीतर ही रहना चाहिए। अगर ये बात किसी बाहरी को पता चली तो हम सब अपनी जान गंवा बैठेंगे। इसीलिए हमने तुम्हारा मोबाइल फोन छुपा दिया था। मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। आज आखिरकार ये राज उजागर हो जाएगा कि ये लोग मुझसे चाहते क्या है। कुछ सोचने के बाद एक लंबी सांस छोड़ने के साथ राजा साहब ने बोलना शुरू किया। इन रस्मों का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, उसके पीछे एक कहानी है। करीब 100 साल पुरानी बात है। टीकमगढ़ के कुछ दूर बसे गांव में हमारे पूर्वज विश्वजीत सिंह और उनका परिवार किसी तरह गुजारा कर रहे थे। एक हादसे में उनके खेत खलिहान जलकर खाक हो गए थे। सर पर बहुत उधार था। कोई भी संपत्ति गिरवी रखना बाकी नहीं था उनके पास। हालत इतनी खराब थी कि बच्चों को भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता था। परिवार की बिगड़ी स्थिति को देखते हुए मेरे परदादा जी श्री विश्वजीत सिंह ने तय किया कि वो एक तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। जल्दी से एक रोटी और प्याज बांध दे, कल सुबह मुझे निकलना है। लेकिन अब कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ी पर जो मंदिर है, सुना है वहां जाकर पूजा देने से माता प्रसन्न होती है। वो हमारे सारे कष्टों का समाधान कर देगी। लेकिन वो रास्ता बहुत दुर्गम है। हमारे गांव से कई लोग वहां जाने की कोशिश में मारे गए। आप क्यों बेवजह ये खतरा मोड़ लेना चाहते हैं? और कोई रास्ता नहीं है। अब अपने बच्चों को यूं खाली पेट सोते देखा नहीं जाता। मैं कैसा बाप हूं जो इन्हें भरपेट खाना भी नहीं खिला सकता। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम सब साथ मिलकर मुसीबतों का सामना कर लेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो मैं इन्हें क्या जवाब दूंगी? क्या बोलूंगी कि इनके पिता को क्या हुआ? वो कहाँ गए? पेट चढ़ गया। अगले दिन वो सफर पर चल पड़े। जैसा कि सबने कहा था, वो रास्ता सरल नहीं था। कदम कदम पर उनके सब्र और साहस की परीक्षा हो रही थी, लेकिन वो डटे रहे। आखिरकार वो अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच गए थे। वो रहा देवी माँ का मंदिर। पर उनके ठीक सामने एक अजीब सी गुफा भी थी, जो न जाने क्यों उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। ये कैसी भयावह जगह है। लेकिन ज्यादा रात होने के कारण उन्होंने वहीं रुकने का फैसला लिया। आज रात यहीं आराम कर लेता हूँ। अंदर खूब अंधेरा छाया हुआ था। थकान के मारे जल्दी उनकी आंख लग गई। उनकी आंख लगे कुछ ही देर हुई थी कि तभी उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई दी। कौन है? काफी देर तक बेहोश होने के बाद उन्होंने जब आंखें खोली तो देखा कि वो सुरंग में उतर आए थे। ये मैं कहाँ आ गया? सब तरफ मानव कंकाल पड़े हुए थे।
कोई है, बचाओ मुझे। वो इसी तरह कई दिनों तक अंधकार में कैद रहे। रोशनी का एक कतरा भी उन्हें मिलना नसीब नहीं हुआ। यहाँ पर आए हुए मुझे पूरे 3 दिन हो गए हैं, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। वो जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। पूरी सुरंग एक ही जगह पर आकर बंद हो रही थी। लगता है यहाँ से कोई और रास्ता निकल रहा है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो द्वार नहीं खुला। न जाने इसके पीछे क्या है। थकान और गर्मी से वो धीरे धीरे मौत की आगोश में बढ़ रहे थे। मैं अपने बच्चों का मुंह देखे बिना मरना नहीं चाहता। उनकी आंखें बंद होने को थी। उनका दिमाग भी उनसे छल करने लगा था। उस द्वार के सामने उन्हें कुछ अजीब सा दिखा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये क्या? इतना सारा सोना। वो खुशी खुशी उस खजाने की तरफ दौड़ पड़े। खजाना, मुझे ये खजाना मिला है। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब बढ़ रहे थे, वो खजाना उनकी आंखों से ओझल हो गया। और उसी जगह एक रहस्यमयी औरत खड़ी थी। तुम कौन हो? और मेरा खजाना कहाँ गया? तेरा खजाना? तुम मनुष्यों के दुस्साहस की दाद देनी होगी। जो चीज पराई है उस पर भी अपना हक किस शौक से जताते हो। अभी कुछ देर पहले तक तुम यहाँ से निकलने के लिए बेताब थे। अब धन देखा तो उस पर अपना कब्जा जमाना चाहते हो। वो युवती विश्वजीत सिंह को एक कुटिल मुस्कान दे रही थी। मुझे दोगलाने की कोशिश मत करो। कहाँ गया वो खजाना? वो एक माया का अंश था। वो खजाना यहाँ है तो जरूर, लेकिन वो उस दरवाजे के पार है, मेरे मालिक के साम्राज्य में। कैसा साम्राज्य? और किस मालिक की बात कर रही हो तुम? पृथ्वी के गर्भ में रहने वाले हैं मेरे मालिक। वो किसी भी चीज को छूकर सोना बना सकते हैं। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं विश्वजीत सिंह, झूठ तुम अपने आप से बोल रहे हो। तुम इतनी दूर दुर्गम पहाड़ियों पर देवी माँ को नहीं, बल्कि धन और संपत्ति के तलाश में आए हो। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? कौन हो तुम? मैं इंसान के मन में दबी लालसा हूँ। मैं ही हूँ जिसकी वजह से तुमने वो खजाना देखा था। इस गुफा में फंसा हर व्यक्ति या तो अन्न, जल या फिर सोने की माया देखता है। जब उसके मन में जीवित रहने से ज्यादा जरूरी धन की पूर्ति करना हो, तब वो सोना देखता है। और ऐसे ही इंसान मुझे पसंद है। और तेरे मन ने अन्न को ठुकराकर सोना चुना है। विश्वजीत सिंह उस देवी की बातें सुन नतमस्तक हो गए थे। उनकी बातें सच लगने लगी थी। क्या मैं सच में उस धन को प्राप्त कर सकता हूँ? हाँ, तेरे भाग्य में राजयोग है। तू और तेरे आने वाले पुश्तों अपार धन के लिए मालिक बन सकते हैं। तेरी किस्मत चमक जाएगी। तेरे पास सब होगा, दौलत के साथ साथ शोहरत भी। कहीं ये सब मेरे मन का वहम तो नहीं है? तभी उस देवी ने अपना हाथ सामने किया। उन स्वर्ण मुद्रा की आभा देखकर विश्वजीत सिंह की आंखों में चमक आ गई। ये तो सोना है। ये कुछ भी नहीं है। गुफा के उस पार जाने से तेरी किस्मत बदल सकती है। तेरा परिवार भूखे मर रहा है ना? तेरे बीवी बच्चे दाने दाने को मोहताज है। ये सब कुछ बदल सकता है अगर तू मेरी बात मानने को राजी हो जा। अपने परिवार के बारे में सोचकर विश्वजीत सिंह भावुक हो गए। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वो कभी उनसे मिल भी पाएंगे या नहीं। इसलिए उन्होंने वो निर्णय लिया
जिससे हमेशा के लिए हमारी जिंदगी बदलने वाली थी। मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन मुझे क्या करना होगा? क्या होगा आगे जानने के लिए जरूर देखें